नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मनी आरो में। और दोस्तों, ये है जन सुरक्षा स्कीम का पार्ट 2। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो देख लिया है और अभी हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। इसके बाद हमें अगले पार्ट में बात करेंगे अटल पेंशन योजना की। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या होता है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को अगर हम बहुत ही सिंपल वे में समझें तो कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र है 18 से लेकर 70 साल वो इस योजना का लाभ ले सकता है, इसमें एनरोल कर सकता है। और उसे चाहिए होगा एक सेविंग्स अकाउंट, वो चाहे तो पोस्ट ऑफिस में हो या फिर बैंक में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें भी ऐसा ही एनुअल रिचार्ज के जैसा है कि हर साल आपको पैसा देना होगा, लेकिन आपको बहुत ही जान के रहनी होगी कि ये बहुत ही सस्ता होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये हर साल का चार्ज लगता है। तो 20 रुपये सालाना केवल आपका ऑटो डेबिट होते रहेगा, कट जाएगा पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक के अकाउंट से, हर साल कटेगा ऑटोमेटिक। आपको कहीं जाके जमा नहीं करना है, बस एक बार फॉर्म भर के जमा कर देना है कि मुझे ये स्कीम चाहिए और हर साल ये आपका 20 रुपये डिडक्ट होते रहेगा और आपको 1 साल का कवर मिल जाएगा। तो इसमें जो कवर होता है वो होता है 2 लाख रुपए का। इसमें 2 लाख रुपए का लाइफ कवर मिलता है और ये लाइफ कवर मिलता है नॉमिनी को। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो, तब किसी भी एक्सीडेंट दुर्घटना की वजह से अगर डेथ होती है तो ही इसका क्लेम मिलता है। ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी वजह से मृत्यु हुई तो पैसा मिलता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। लेकिन सुरक्षा बीमा योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर जो मृत्यु है वो एक्सीडेंट की वजह से ही होना चाहिए, किसी दुर्घटना की वजह से होना चाहिए, तभी यहाँ पे क्लेम मिलता है। और इसके अलावा 2 लाख रुपए तब भी मिलते हैं अगर एक्सीडेंट होने के बाद अगर वो डिसेबल हो जाता है तो उस केस में 2 लाख रुपए उसको मिलते हैं। और 1 लाख रुपए भी यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट की वजह से उसका अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए। पार्शियल डिसेबिलिटी से क्या मतलब है कि मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली, ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कोई एक्सीडेंट हुआ और किसी वजह से एक्सीडेंट हुआ और अनफॉर्चुनेटली उसका एक हाथ डिसेबल हो गया या एक पैर डिसेबल हो गया, तो ये पार्शियल डिसेबिलिटी है। तो इस केस में 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये एक पूरा आपके सामने स्ट्रक्चर है। एक बात मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर ज्वाइंट अकाउंट होता है जो कि दोनों के लिए है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो या फिर ये हो, तो ज्वाइंट अकाउंट में जितने भी लोग होंगे अगर वो एलिजिबल हैं तो वो लोग भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं। उनको अलग से अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज्वाइंट अकाउंट में भी वो कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का ही होता है बेसिकली, और बाकी दूसरा है कि इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। तो इससे सस्ता इंश्योरेंस कहीं मिलता नहीं। अब तो ये स्कीम बहुत ही मिनिमम चार्ज है कि ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रीमियम है 20 रुपये, वो भी 1 साल का। यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर प्रीमियम दे करके और एटलीस्ट 2 लाख का या 1 लाख का ये कवर रहता है। अनफॉर्चुनेट इवेंट कभी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में ये रक्षा करता है। तो बहुत ही अच्छी। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिन्हें ये स्कीम लेनी चाहिए और वो इस बारे में अवेयर नहीं कि ऐसा भी होता है, तो आप उन्हें ज़रूर इस बारे में बताएं। और आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, या फिर इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गया हो या कोई पॉइंट अगर मुझसे मिस हो गया हो तो आप ज़रूर उसे मुझे बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए